दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात गधे जैसा मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फर्क किस्मत का नहीं, सोच और चालाकी का है। चाणक्य कहते थे, मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपकी पूरी सोच को तोड़कर रख देगा और पैसा कमाने का असली तरीका सिखा देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। धन की देवी श्रम से नहीं, नीति से आती है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को तक्षशिला के शांत गुरुकुल में नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल गूंज रही थी उनकी धीमी पर सदी हुई आवाज। वे राज्य, सत्ता और नीति के रहस्य को उजागर कर रहे थे कि तभी एक युवा शिष्य ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, आचार्य, यदि मुझे जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो क्या मुझे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा? सवाल सरल था, पर उसकी जड़ें गहरी थीं। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तेज नजरें उस शिष्य की आंखों में डाल दी और बोले, यदि लक्ष्मी केवल श्रम से मिलती तो हल चलाने वाला किसान सबसे धनी होता। यदि मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथियों को नचाने वाला महावत सम्राट होता। शिष्य चौंक गया। पुत्र, चाणक्य ने कहा, श्रम आवश्यक है, लेकिन केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो नीति जानता है, अवसर पहचानता है और सबसे बढ़कर सोचता है। चाणक्य कुछ कदम आगे बढ़े, शांत स्वर में बोले, पुत्रों, तुम क्या सोचते हो? मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्यों किसी और शक्तिशाली योद्धा को नहीं चुना? क्योंकि वह सिर्फ परिश्रमी नहीं था, वह सोच सकता था, समझ सकता था और सबसे जरूरी वह जानता था कब क्या करना है। शिष्य के जिज्ञासा और बढ़ गई, पर आचार्य उसने कहा, तो क्या श्रम व्यर्थ है? श्रम बिना नीति के वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के यात्रा पर निकले। वह चलेगा बहुत, पर पहुंचेगा कहीं नहीं, और यदि पहुंचेगा भी तो जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। देख इस दीपक को, इसमें घी है, बाती है और अग्नि भी। फिर भी अगर तू उसे हवा के विपरीत रखेगा तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि केवल सामग्री नहीं, दिशा भी मायने रखती है। फिर उन्होंने सामने बैठे सभी शिष्यों की ओर देखा। यदि तुम सब केवल श्रम में लगे रहोगे तो तुम अच्छे सेवक तो बन जाओगे, पर तुम कभी नीति निर्माता नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी सेवा के पीछे नहीं चलती, वो उस बुद्धि के पीछे चलती है जो सेवाओं का संचालन करती है। राज्य वही चलाता है जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है, अवसर पहचानता है, और जो केवल दूसरों के कहने पर काम करता है, वह पूरी जिंदगी केवल दूसरों की योजनाओं को पूरा करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता बनकर रह जाता है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई थी। चाणक्य अब गंभीर हो चुके थे। ध्यान से सुन पुत्र, लक्ष्मी एक देवी है और देवी को बुलाने के लिए मंदिर जितना सुंदर होना चाहिए, उतना ही मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए। तेरा शरीर श्रम का मंदिर है, पर नीति ही वह मंत्र है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। कुछ पल के लिए मौन छा गया, फिर चाणक्य अंतिम पंक्ति बोले, धन उसे नहीं मिलता जो पसीना बहाता है, बल्कि उसे मिलता है जो जानता है कि पसीना कहां, कब और किसके लिए बहाना है। चाणक्य की वह अंतिम पंक्ति जैसे शिष्यों के हृदय में उतर गई और वहां देर तक गूंजती रही। उस दिन आचार्य चाणक्य की बातें शिष्यों के मन में गहराई से उतर चुकी थीं। बातें समाप्त हो गई थीं, पर उनके प्रभाव का अंत नहीं हुआ था। नीति का वह पाठ केवल एक संवाद नहीं, एक दृष्टिकोण था जो जीवन बदलने की दिशा दिखा चुका था। यही था उस दिन का अंत, और चुपचाप सब अपने अपने ध्यान में लौट गए। कुछ दिन बाद की बात है, मगध की राजधानी में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। सभा में व्यापारी, सैनिक, किसान, विद्वान, सभी वर्गों के लोग मौजूद थे। आचार्य चाणक्य स्वयं वहां नीति का उपदेश देने वाले थे। उनके साथ था सम्राट चंद्रगुप्त, अब एक राजा, परंतु आचार्य के लिए आज भी वही जिज्ञासु छात्र। सभा का वातावरण गंभीर था। चंद्रगुप्त ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आचार्य, जब आपने मुझे नीति का पहला पाठ सिखाया था, तब आपने कहा था, धन उसकी ओर नहीं जाता जो उसे चाहता है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो उसे समझता है। आज इस सभा में हर व्यक्ति यही समझना चाहता है कि लक्ष्मी की चाल को कैसे पहचाना जाए। अब मंच पर आचार्य चाणक्य खड़े हुए
और वहां एक ऐसी शांति छा गई जिसमें केवल विचार गूंज सकते थे। चाणक्य ने सभा की ओर देखा और बोले, धन को केवल कमाना पर्याप्त नहीं है, उसका चरित्र समझो। लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह पानी की तरह है, जहां उसे गहराई और शुद्धता मिले वहां रुक जाती है, जहां लालच और भ्रम हो वहां वह ठहरती नहीं। उन्होंने सभा में बैठे किसानों की ओर इशारा किया। एक किसान दिन भर खेत में काम करता है, पर अगर वह यह न जान पाए कि कौन सी फसल कब बोनी है, तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मेहनत से अनाज नहीं उगता, समय की समझ और नीति से फसलें आती हैं। फिर उन्होंने व्यापारियों की ओर देखा। एक व्यापारी बाजार में हर दिन बैठता है, पर यदि वह यह न जाने कि कब किस वस्तु की मांग बढ़ेगी, तो वह घाटे में रहेगा। व्यापार में लाभ केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। सभा अब ध्यानपूर्वक सुन रही थी। चाणक्य ने आगे कहा, धन उसी का मित्र बनता है जो इसे सम्मान देता है। धन का सम्मान मतलब उसे सिर्फ खर्च करने की वस्तु ना समझो, उसे अवसर बनाओ, दूसरों के लिए काम पैदा करो, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, धन की चाल यह है, वह तेज भागती नहीं है, पर जो उसके पीछे भागता है वह जरूर थक जाता है। विवेकी व्यक्ति वही है जो खुद को ऐसा बनाता है कि धन खुद उसके पास खींच कर आए। सभा में कई लोग अब धीरे धीरे अपनी गर्दन हिला रहे थे, जैसे वे अपने जीवन की गलतियों को पहली बार समझ रहे हों। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई निर्धन व्यक्ति आपके बताए नियम अपनाए तो क्या वह सच में धनवान बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू निर्धन था, लेकिन विचारों से समृद्ध था। तेरे पास धन नहीं, पर नीति थी। लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां दिखावा है, वह वहां जाती है जहां संयम, धैर्य और समझ है। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा और बोले, यदि धन को सिर्फ संग्रह किया जाए तो वह रुकता नहीं, पर यदि धन को विचार से चलाया जाए, वह औरों को भी समृद्ध करता है और तुम्हें भी। अंत में उन्होंने एक वाक्य बोला जो सभा के हर व्यक्ति के हृदय में उतर गया, धन वही पाता है जो केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि नीति में पारंगत होता है, क्योंकि लक्ष्मी मेहनत से नहीं बुद्धि से प्रसन्न होती है। चाणक्य की ये अंतिम पंक्तियां सभा में जैसे मंत्र बनकर गूंजने लगीं। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा और उसी के साथ वो सभा भी समाप्त हो गई। लोगों ने आचार्य को बार बार प्रणाम किया। धन और लक्ष्मी के प्रति उनकी दृष्टि बदलने के लिए किसी ने कहा, आपने हमारी आंखें खोल दी, तो किसी ने बस चुपचाप हाथ जोड़कर सिर झुका दिया, क्योंकि शब्द कम पड़ गए थे। लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए, पर उनके मन में जो विचार जलने लगे थे वे रात की आग की तरह भीतर ही भीतर भड़क रहे थे। उसी रात एक व्यापारी जिसका नाम वर्धन था, चुपचाप चाणक्य के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, पर सवाल और भी भारी थे। आचार्य, वर्षों से व्यापार कर रहा हूं, श्रम में कमी नहीं छोड़ी, पर लक्ष्मी जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। कहां भूल हो रही है? चाणक्य ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, ना ही कोई सांत्वना दी, बल्कि बोले, वर्धन, तू लक्ष्मी को श्रम से पकड़ने चला है, जबकि वह बुद्धि से आकर्षित होती है। तेरा पसीना तेरे परिश्रम का प्रमाण है, पर नीति की अनुपस्थिति तुझे निर्धन बनाए रखेगी। वर्धन सिर झुकाकर बैठ गया। चाणक्य धीरे से बोले, ध्यान से सुन, लक्ष्मी कभी उस घर नहीं जाती जहां ये तीन दोष हों, अनियंत्रित खर्च, अस्थिर निर्णय, आत्मशंका। पहला, अनियंत्रित खर्च। जो व्यक्ति धन को मिला और तुरंत विलासिता में बहा दिया, वह लक्ष्मी का अपमान करता है। वह सोचता है कमा लिया, पर लक्ष्मी सोचती है यह मुझे टिका कर नहीं रख सकता। दूसरा, अस्थिर निर्णय। धन उसी के पास आता है जो समय पर निर्णय ले सके। जो हर बार सोचते हैं देखेंगे में समय गवाता है, वह अवसर खोता है, और लक्ष्मी अवसर के साथ चलती है, आलस्य के साथ नहीं। तीसरा, आत्मशंका। जो व्यक्ति खुद को ही छोटा समझे, मैं कहां धनवान बन सकता हूं, मेरे नसीब में कहां इतना लिखा है, वह व्यक्ति लक्ष्मी के द्वार से पहले ही वापस मुड़ जाता है। धन सबसे पहले साहस से डरता है। वर्धन की आंखों में अब एक चमक थी। चाणक्य आगे बोले, अब सुन, क्या करना है। हर दिन के अंत में अपने धन के निर्णय का लेखा जोखा कर। तेरा धन कहां जा रहा है और क्यों, यह जानना ही पहला नियंत्रण है। लाभ और लोभ में अंतर समझ। कभी कभी एक सौदा बड़ा लगता है, पर उसका परिणाम धन नहीं, बर्बादी होता है। जो हर बार लाभ ही देखे वह नीति को खो देता है। लक्ष्मी उसे नहीं पहचानती। अपने समय को दान न कर
हर क्षण एक मुद्रा है। जिसने समय का मूल्य पहचाना, उसने लक्ष्मी की जड़ पकड़ लिए। अब चुप्पी थी, पर वो मौन शांति का नहीं, अंदर से बदलने का था। चाणक्य ने अंत में कहा, धन की देवी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे चाहिए ऐसा मन जो स्थिर हो, और ऐसा मस्तिष्क जो नीति से भरा हो। वही उसे रोक सकता है। वर्धन ने सिर झुका लिया। उस दिन उसने धन की तलाश छोड़ी और बुद्धि की यात्रा शुरू की। दोस्तों, आपने अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप सच में अमीर बनने के लायक हैं। आपके अंदर जरूर एक जुनून है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, और वो धैर्य भी है जो हर किसी में नहीं होता। अब मैं बताने जा रहा हूं चाणक्य की सबसे शक्तिशाली धन नीति, जो आपकी सोच को ऐसे बदलेगी कि धन और लक्ष्मी खुद चलकर आएंगे। मेहनत कम, समझदारी ज्यादा। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होता है। जो केवल श्रम करता है वह रथ का पहिया खींचता है, पर जो सोचता है वह रथ पर सवार होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मेहनत से नहीं, नीति से आता है। जो धन को केवल परिश्रम से बुलाना चाहता है वह जीवन भर खटता है, पर लक्ष्मी नहीं आती। पहली नीति, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास जाती है जो अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो जानता है कब, किसके लिए कितना परिश्रम करना है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती, नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वो फल देती है। दूसरी नीति, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चाणक्य कहते हैं, धन दौलत से पहले आता है संयम और चरित्र। जो व्यक्ति धन के आने से पहले ही फिसल जाए वह धन को स्थायी नहीं रख सकता। लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां आत्मनियंत्रण होता है। तीसरी नीति, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना एक कला है, पर उसे बचाना और बढ़ाना यह नीति है। जो जहां तहां खर्च करता है वह धन को अपमानित करता है। लक्ष्मी तब भागती है जब उसका सम्मान नहीं होता। चौथी नीति, समय धन से भी मूल्यवान है। चाणक्य कहते हैं, जिसने समय को व्यर्थ गंवाया उसने लाखों स्वर्ण मुद्राएं गंवाई। समय का सदुपयोग करने वाला अवश्य लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां आलस्य हो। पांचवी नीति, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। चाणक्य कहते हैं, धन को केवल वस्तुओं में मत लगाओ, बुद्धि में लगाओ। जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है वो स्वयं को ऐसा बना देता है कि धन उसकी ओर खींच कर आता है। छठी नीति, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। चाणक्य कहते हैं, अवसर खुद नहीं आते, उन्हें देखना, पहचानना और पकड़ना पड़ता है। जो केवल काम में डूबा रहे और सोच ना सके वो अवसर खोता है, और लक्ष्मी भी। सातवीं नीति, धन को रोकने की कला सीखो। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना सरल है, पर उसे रोकना, संभालना और बढ़ाना यही असली चातुर्य है। जो अपने घर की दीवारें मजबूत करता है वही लक्ष्मी को भीतर रख सकता है। अंत में चाणक्य कहते हैं, धन का संबंध परिश्रम से नहीं, सोच से होता है, क्योंकि श्रमिक बदलते हैं पर नीति से चलने वाले राज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में धन, संपत्ति, ज्ञान और असली सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। याद रखें, अंधेरे में वही रोशनी पाता है जो खोजने की हिम्मत करता है, और धन उसी के पास आता है जो बुद्धि से उसका स्वागत करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।